हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। आपको 2.1 पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरह से करवा दी थी और आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको बेसिक सीखना है तो उसके लिए पहले आपको हमारी जो वीडियो दी गई थी पहले एक्सरसाइज 2.1 वाली, वो आपको अच्छी तरह से देख लो, ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें मेन बेसिक है और आपको एक ही वीडियो में 2.1 कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम फिर इसके बाद ही एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट ही है कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखें, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि दिया गया है। फर्स्ट नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट दी गई है, एक्स दिया गया, एक्स की वैल्यूज दी गई है, 0 दिया गया है, -1 दिए गए हैं, x2 दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ इसको। ये देखो, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, जो कि स्टेटमेंट तो मैंने आपको पहले ही अच्छी तरह से समझा दिया। इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या दी गई है हमारे पास। इक्वेशन दी गई है हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी हमें कि इसकी वैल्यूज क्या आएगी। x को हम जब फिल करेंगे 1 बाय 1, फर्स्टली हमने x को फिल करना है। x = 0 मीन्स x की जगह हमने 0 डालना है। ठीक है, 5x यहाँ पे 0 डालेंगे, 4 - 4x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पे क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, प्लस 3। ये देखो, फिर मैंने क्या किया, x की जगह पे यहाँ पे 0 डाल दिया, माइनस वैसे ही 4x स्क्वायर की जगह फिर क्या डाल दिया, 0 का स्क्वायर प्लस 3। किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 0। 5 × 0 = 0, माइनस का साइन वैसे ही, और 0 का स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, 0, दैट विल बी। और फिर क्या करेंगे हम, 4 × 0 क्या होगा, जब हमने 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी ऑल्सो 0 प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ गया। मीन्स ये 0 वाला तो क्या रह गया, 0 ही रह गया, प्लस 3 आ गया हमारे पास वैसे ही। और देखो फिर नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, इसका आंसर क्या आ गया, 3। दैट विल बी आंसर फॉर, जब हमने वैल्यू क्या फिल किया है, x = 0 फिल किया है तो हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फिल करना है इसी में, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, x को हमने फिल करना है -1। मीन्स यहाँ पे हमें -1 फिल करना है, यहाँ पे भी। मीन्स 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो मैंने स्टेटमेंट में भी फिल किया है, 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये देखो 1 का -1 का स्क्वायर करोगे, -1 × -1 क्या होता है, वैसे तो 1 आ जाएगा, सीधा इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस मीन्स +1 आ गया। ये देखो फिर हमारा क्या बन गया, 4 × 1। ठीक है, अब इसको 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी -5 प्लस 3 वैसे का वैसा ही आ गया। ठीक है, -5 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 × 1, दैट विल बी 4 प्लस 3। -5 - 4 माइनस माइनस क्या होगा हमारे प्लस होगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। मीन्स 5 और 4 क्या बन गए, 9 बन गए, और इनका साइन क्या आ गया, माइनस का, प्लस 3 मीन्स प्लस माइनस, दैट विल बी माइनस, मीन्स माइनस आ गया, और साइन जिसका भी बड़ा है उसका आएगा। 9 में से 3 गए, दैट विल बी 6। अब देखो साइन 3 का बड़ा है या 9 का, देखो 9 का साइन बड़ा है तो फिर 6 के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। यस, हमारे पास थर्ड पार्ट पे x = 2 दिया गया है। ठीक है, मीन्स x की जगह पे हमें 2 फिल करना है, जो कि हमारी स्टेटमेंट थी 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 थी ना, उस स्टेटमेंट में हमने x की जगह 2 फिल कर देते हैं। 5x की जगह 2 -
4 x की स्क्वायर की जगह फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 क्या हो गया हमारे पास, 5 इंटू 2 से किया 5 इंटू 2 10 बन गया, माइनस वैसे ही 2 इंटू 2 का स्क्वायर किया 4 मीन्स 4 इंटू 4 प्लस 3 वैसे का वैसा ही, 10 वैसे ही आ गया, माइनस का साइन वैसे आ गया। 4 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास, 4 इंटू 4 का टेबल 4 तक जाओ, दैट विल बी 16 प्लस 3 वैसे का वैसा ही आ गया। 10 मैंने वैसे ही लिख लिया। अब देखो प्लस माइनस दैट विल बी माइनस, मीन्स 16 में से हमारे 3 गए, मीन्स क्या बचे हमारे पास 13। साइन देखो बड़ा किसका है, 16 का, बड़ा साइन जिसका होगा मीन्स 16 का बड़ा वाला का माइनस का साइन हम लिख देंगे यहाँ पे। 13 किसका आ गया, माइनस का। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस मीन्स दैट विल बी माइनस। ठीक है, मीन्स 10 में से 13 में से 10 गए, दैट विल बी 3। अब देखो साइन किसका, 13 का बड़ा है ना, माइनस का, सो हमारे पास 3 किसका आ गया, माइनस का। इसके साथ ही बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम 2nd नंबर पार्ट करेंगे। पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट मैथ से समझाती हूँ कि क्या दिया गया है। देखो एक्सरसाइज 2.2 का हमारा सेकंड सम है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, P मीन्स 0, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है y की जगह 0, 1, 2 फिल करके हमें 3 टाइप की वैल्यूज 0 पे, 1 पे एंड 2 पे वैल्यूज निकालनी है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, इसके 4 सम दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं। ये आपका जो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम का स्टेटमेंट मैंने वहीं से वही लिख लिया। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड के क्वेश्चन का, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, हमें किस किस पे वैल्यूज फाइंड करनी है, P0 पे, 1 पे एंड 2 पे। फर्स्टली हम क्या लेंगे, P0 लेंगे। ठीक है, व्हेन P0 मीन्स इसकी जगह y की जगह 0, 0, 0 फिल कर देंगे। ठीक है, P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 मीन्स P0 वैसे ही आ गया, 0 का स्क्वायर किया था 0, 0 माइनस 0 वैसे ही प्लस 1, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, दैट विल बी गॉन। ठीक है, P0 हमारा क्या आ गया, दैट विल बी 1। ठीक है, हमारा इसी के साथ P0 वाला वैल्यू हो गया। अब हम P का 1 पे फाइंड करते हैं, व्हेन P इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1, 1 फिल करना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। P1 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर किया तो दैट विल बी 1, माइनस 1 वैसे ही आ गया प्लस 1। अब देखो एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, दैट विल बी क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसल आउट, कैंसल आउट हो गई सेम है, तो हमारा ओनली क्या लेफ्ट रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। क्या रह गया, ओनली 1 रह गया। मीन्स P1 पे इसकी वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारी जो P1 पे वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, फर्स्ट की, सेकंड के फर्स्ट की। अब हम सेकंड के फर्स्ट का P2 पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 फिल करना है, यहाँ पे भी 2 फिल करना है, यहाँ पे भी 2 फिल करना है। देखते हैं कैसे आती है वैल्यू। मीन्स हमारा थर्ड केस था, व्हेन P2 ले लिया, P2 मीन्स y की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, P2 2 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास, 2 का टेबल 2 तक हम जब जाएंगे तो दैट विल बी 4। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2 प्लस 1। अब देखो हमारा क्या आ गया, 4 इंटू 1 हम क्या लिख लेंगे, दोनों प्लस के, दैट विल बी 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। 2 हमारा माइनस का था, वो वैसे का वैसा ही रह गया। 5 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू, 5 में से 2 गए तो क्या होगा हमारे पास, 3 आ गया। मीन्स P2 पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसी के साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका हमारा जो बेटा दिया गया था सेकंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे ही कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट है, उसका स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे PT
इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले p0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स p0 t की जगह हमने 0 फिल कर दिया, 2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 2, यहाँ पे प्लस 0 फिल किया, प्लस 2 0 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस 0 का क्यूब आ गया। ठीक है, देखो p0 2 0 का वैसे ही 0 का स्क्वायर करोगे दैट विल बी 0 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 0 का क्यूब करोगे दैट विल बी 0 मीन्स 0। अब कोई भी चीज में 0 प्लस आएगा तो कुछ भी नहीं होता, वो मीन्स वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मीन्स सारा कुछ 2 में प्लस हुआ, 0 वाला तो कुछ भी नहीं, ओनली 2 ही आएगा। p0 इज इक्वल टू 2, दैट विल बी वैल्यू एट p0 पे हमारी वैल्यू कौन सी आ गई, इसकी 2 आ गई। अब सेकेंडली वैल्यू फाइंड किस पे करनी थी, व्हेन p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 फिल किया हमने। मीन्स यहाँ पे 2 तो वैसे ही रहेगा, 1 फिल किया, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब कर देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हमारा आ गया 2 प्लस 1 वैसे ही आ गया, 1 का 1 से स्क्वायर किया दैट विल बी 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 2 ही आएगा, 1 का क्यूब किया तो दैट विल बी 1। एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट हो गए, हमारे पास 2 और 2 बचे, दोनों कुछ किया प्लस किया, मीन्स 2 प्लस 2 दैट विल बी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। हमारा क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसी का ही नेक्स्ट पे फाइंड आउट करना है, व्हेन p इज इक्वल टू 2 है हमारा, मीन्स हमें t की जगह 2 पुट करना है, p2 इक्वल टू 2 प्लस 2, यहाँ पे t था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया, प्लस 2 यहाँ पे भी t था, t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस t का क्यूब था, वहां पे हमने 2 का क्यूब कर दिया क्योंकि हमने 2 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया, 2 के साथ इंटू 4। अब देखो 2 का क्यूब कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट विल बी 4 को 2 से किया तो 8, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब देखो ये वाला 2 है, इसको 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट में 4 वैसे ही, प्लस 2 इंटू 4 दैट विल बी 8, दैट विल बी माइनस 8। एक प्लस का 8 आ गया, एक माइनस का 8 आ गया, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा। मीन्स कैंसल आउट हो गया, ओनली कौन सा लेफ्ट रह गया, 4 लेफ्ट। ठीक है, मीन्स इसका p2 पे वैल्यू कौन सा आ गया हमारा, 4 आ गया। इसी के साथ ही हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड सम यहीं पे खत्म होता है। अब हम सेकंड पार्ट का थर्ड सम है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो बेटा हमारा मैंने लिखा है, ये सेकंड पार्ट का थर्ड सम है, उसका इक्वेशन दिया गया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब दिया गया, मीन्स एक्स की पावर 3 दी गई है। फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना है, p0, यहाँ पे हमने 0 फिल करना है और यहाँ पे भी हमने क्या फिल करना है, 0 फिल करना है। व्हेन p0, सो हमने x का क्यूब क्या कर दिया, x की जगह 0 का क्यूब किया। अगर किसी भी 0 का क्यूब जाएगा तो वो क्या होगा, दैट विल बी 0, मीन्स वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट केस डन। सेकेंड केस व्हेन p1, p की जगह x की जगह हमने 1 फिल करना है, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब आ गया क्योंकि x क्यूब था हमारे पास, उसका क्यूब किया। अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, दैट विल बी 1, मीन्स वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। मीन्स p1 पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आ गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका थर्ड केस क्या है, व्हेन p इज इक्वल टू 2 था ना, px 2, मीन्स x की जगह हमने 2 फिल करना है, p2 इज इक्वल टू 2, x का क्यूब था ना, 2 का क्यूब हो गया फिर। ठीक है, हमें 2 का क्यूब है, मीन्स 3 टाइम्स 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको इससे किया दैट विल बी 4, 4 को 2 से किया दैट विल बी 8, मीन्स हमारे पास क्या आ गई, p2 पे वैल्यू कौन सी आ गई हमारी, 8 आ गई। ठीक है बेटा, इसके साथ ही जो हमारा सेकंड पार्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहीं पे डन होता है। यस बेटा, इसी के साथ हमारे
सेकंड पार्ट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन डन होते हैं। इसके हमारे 8 पार्ट्स है बेटा, जो कि हमारे 5 पार्ट्स लेफ्ट रह गए, वो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 2.1 अगर नहीं समझाई तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अगर आपको मैथ एंड साइंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है बेटा, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली DM करके। मैंने आपको मेरा फेसबुक का लिंक एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे डाला है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें बेटा। थैंक यू।